जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे चैनल ज्योति ज्योत में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नामक एक राजा था, जिसकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो गए थे। जिनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र कलाओं में निपुण था, उसका नाम था सर्वमेरुंड। उनकी भुजाओं में प्रचंड बल था। उस समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े दिन में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्मों के कारण सिंधु देश में एक तपस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वेश्य पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित था, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किसके लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले राजा के मंत्रियों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गया और उसने वेश्या को मुंह मांगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो गया और उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गया। वहां मृदों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़ कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गया। प्यास ने उसे व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगा। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष के तने के साथ बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा था। राजा उसे पढ़ने लगा। उस राजा के मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वह स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा। वहां नागेश्वर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़े भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व अभी अभी स्वर्ग से चला गया है, इसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सर्वमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर स्वयं राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा हुआ था। तुम्हें यहाँ गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। तदंतर राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को पढ़कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर आकर उन्होंने मंत्रावेदा मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गए।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, आइए अब रसपान करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के विषय में है। भगवत गीता के 14वें अध्याय में आपने तीनों गुणों सत रज तम के स्वरूप, उनके कार्य एवं उनकी बंधनकारिता का और बंधे हुए मनुष्य की उत्तम, मध्यम और अधम गति आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है। इसके पश्चात आप उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बतलाया गया था। उसके बाद अर्जुन के पूछने पर गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का भी वर्णन करके सगुण परमेश्वर के अभिचारी भक्ति योग के गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग्य बनने का सरल उपाय बताया गया। अतएव भगवान में अभिचारी भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब उस सगुण ईश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों के अतीत होने से प्रधान साध्य वैराग्य और भगवद शरणागति का वर्णन करने के लिए आरंभ किया गया है 15वां अध्याय। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से तीनों श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा उनका छेदन करने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यद्यपि यह संसार वृक्ष प्रयत्नशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है, तो भी इसका प्रवाह अनादिकाल से चला आता है। इसके प्रभाव का अंत भी देखने में नहीं आता। इसीलिए इसे अव्यय अर्थात अविनाशी कहते हैं, क्योंकि इसका मूल अविनाशी है। इसीलिए वास्तव में यह संसार वृक्ष अविनाशी नहीं है। आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पन्न होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा जी को परमेश्वर की अपेक्षा अध कहा गया है और वही इस संसार का विस्तार करने वाले हैं। इस कारण उन्हें इस संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा कहा गया है और इस संसार वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न और वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। उसी प्रकार वेद भी इस संसार रूपी वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं और वेदादि विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसीलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। आगे के श्लोक में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से संपूर्ण लोकों सहित देव, मनुष्य एवं त्रिएक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसीलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। नीचे और ऊपर सर्वस्त्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। अच्छी और बुरी योनियों की प्राप्ति गुणों के संग से होती है एवं समस्त लोक और प्राणियों के शरीर तीनों गुणों के ही परिणाम हैं। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियां में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है, जबकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता और न अंत है
और ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। यह क्षणभंगुर और नाशवान है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सता, सुख, प्रीति और रमणीयता का ना भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। शस्त्र द्वारा काटकर स्थावर जगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूल्यों के सहित काटना है। किसी जीव को यह ज्ञात नहीं है संसार की यह प्रकट होने और लय होने की परंपरा कब से आरंभ हुई, कब तक चलती रहेगी। स्थिति काल में भी यह निरंतर बदलता रहता है। जो रूप पहले क्षण में है वह दूसरे क्षण में नहीं रहता। इस प्रकार इस संसार वृक्ष का आदि, अंत और स्थिति तीनों ही उपलब्ध नहीं होते। शास्त्रों में इस संसार का जैसा स्वरूप वर्णित किया हुआ है, जैसा देखा सुना जाता है, वैसा तत्व ज्ञान होने के बाद नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंखें खुलने के बाद स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, उसके बाद उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन ध्यान करना चाहिए, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जिनकी परंपरा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त अज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश आकाश घटों में पृथक पृथक की भांति अलग अलग खंडों की तरह प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों प्राणियों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए और इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योनि जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तुम मेरा ही तेज जानो और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों प्राणियों में धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त विषानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। भक्ष्य, भोज्य, लेहा और शोष्य ऐसे चार प्रकार के अन्न होते हैं। उनको जो चबाकर खाया जाता है वह भाष्य है। जैसे रोटी
आदि जो निकला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वह लेहा है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वह चोष्य, जैसे ईख आदि। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, अपोहन, विचार द्वारा बुद्धि में रहने वाले संचय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता के अध्याय 7 श्लोक 4 से 5 में जो अपरा और परा प्रकृति के नाम से कहे गए हैं, अर्थात अध्याय 13 श्लोक 1 में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहे गए हैं, उन्हीं दोनों का यहाँ क्षर और अक्षर के नाम से वर्णन किया गया है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझे इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्रोताओं, श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाया गया यह अध्याय आपने आनंद पूर्वक सुना होगा। श्रोताओं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं श्रोताओं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।